सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। आज हम क्लास 12 की बात करेंगे। अकाउंटेंसी रिटायरमेंट तक हमने जान लिया था रिटायरमेंट के बारे में, उसमें कैसे कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, कैसे उनको ट्रीट किया जाता है ना। तो आज जानते हैं डेथ, ठीक है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक, और देखो पार्टनरशिप सीरीज में डेथ ऑफ द पार्टनर लास्ट चैप्टर होगा, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक्स कंपनी अकाउंट स्टार्ट करेंगे। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में हमको बेसिकली क्या क्या पढ़ना है और डेथ ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिफरेंस की बातें करेंगे। तो देखो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में भी तो आपको आप बोलोगे कि रिटायरमेंट भी अगर किसी पार्टनर का होता है, रिटायर होता है किसी भी रीजन के चलते, तो वो भी पार्टनरशिप से जा रहा है, ठीक है, मतलब फर्म से जा रहा है। डेथ में अगर मर जा रहा है, डेथ हो जा रहा है, तो वो भी पार्टनरशिप से हट रहा है, ठीक है। तो दोनों ही केस में तुमको अग्रीमेंट चेंज करना पड़ेगा। तो हाँ, अग्रीमेंट तो चेंज करना पड़ेगा, लेकिन देखो रिटायरमेंट क्या है, डिफरेंस रिटायरमेंट और डेथ के बीच मेजर डिफरेंस क्या है, वो है रिटायरमेंट प्री प्लान्ड होता है, ठीक है। अगर हमको पार्टनरशिप से रिटायर होना है, रिटायरमेंट चाहिए, तो हमको पहले से पता होगा, मेरे दिमाग में ये पहले से होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम काम कर रहे होंगे, ठीक है। 31 मार्च आने का वेट कर रहे होंगे, पूरा पीरियड को अच्छे से काम कर, एक पूरा पीरियड, एक पूरा अकाउंटिंग ईयर में हमने अच्छे से काम किया होगा। 31 मार्च आया, वैसे ही हम रिटायर ले लिए, ठीक है। और डेथ किसी भी पार्टनर का होता है तो अनसर्टेनिटीज तो बताकर नहीं आता है, ठीक है। डेथ अगर हो गया तो बताकर तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अनप्लान्ड होता है, ठीक, डेथ अनप्लान्ड होता है। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है किसका किसका, ठीक है। तो वो सब के बारे में जानते हैं। और देखो जैसे रिटायरमेंट के टाइम रिटायरमेंट पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर जाता था, अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द फर्म लेकर जाता था, वैसे ही गुडविल का भी ट्रीटमेंट डेथ में होता है। और प्रॉफिट्स या फिर लॉस जो भी, ठीक है, जो भी शेयर, जो भी उस पूरे मतलब जिस टाइम पे डेथ हुआ पार्टनर का, उस पीरियड में जितना भी उसने प्रॉफिट कमाया या जितना भी वो उसका लॉस हुआ, ठीक, वो ट्रांसफर हम करते हैं किसमें, वो ट्रांसफर करने के लिए एक नया अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक। क्योंकि यहाँ पे तो अब डेथ हो गया ना पार्टनर का, वो जो भी प्रॉफिट होगा, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट या उसका शेयर ऑफ गुडविल जो भी होगा, वो उसको तो नहीं मिलने वाला। और रिटायरमेंट के केस में क्या होता था कि वही सेम पार्टनर को ही मिल रहा है, भले वो रिटायर हो रहा है लेकिन सेम पार्टनर को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन डेथ के केस में क्या होता है, उसके जो भी लीगल हायर्स हैं, ठीक है, लीगल हायर्स, पार्टनर की वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, कोई भी हो गया, मम्मी पापा कोई भी हो गया, ठीक है, लीगल हायर्स यही होंगे, तो उन्हीं को मिलेगा उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करने के लिए एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स जो मर चुका है पार्टनर, उसके कैपिटल अकाउंट में तो हम ट्रांसफर कर नहीं सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि वो तो अब मर चुका है, वो तो अपना प्रॉफिट में हिस्सा लेने आएगा नहीं, ठीक है। तो उसके लीगल हायर्स को वो प्रॉफिट दिया जाता है और उसके लिए बनता है एक नया अकाउंट जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो देखो अब पार्टनरशिप का ही पार्ट है ये भी, तो इसमें भी क्या कैलकुलेट होगा, NPSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसमें भी कैलकुलेट करेंगे वही अपना पुराना फॉर्मूला, न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो का, ठीक है। फिर सेकेंड है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल भी ट्रीट करेंगे क्योंकि उसने जितना भी मेहनत किया है फर्म में गुडविल को बनाने में, तो उसका भी तो शेयर बनता है ना। और अब क्योंकि वो मर चुका है तो कंपनसेट तो हम करेंगे ना, ठीक है, उसको, उसके लीगल हायर्स को, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल को भी ट्रीट करेंगे। रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, अब फर्म में तो उसने भी काम किया है, ठीक है। तो जो भी रिजर्व्स रखा हुआ होगा या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होगा या चलो लॉस है, ठीक है, तो उसमें उस सारे प्रॉफिट्स में, उन सारे रिजर्व्स में उसका भी तो हाथ कहीं ना कहीं रहा होगा, ठीक है। तो उसमें से भी उसका हिस्सा हम उसके लीगल हायर्स को देंगे, तो हमको इसका भी ट्रीटमेंट करना होगा, किसका, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस और रिजर्व्स का, ठीक है। नाउ शेयर ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ डिजीज पार्टनर, अब इसी का बात कर रहे थे हम। शेयर ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस ऑफ डिजीज पार्टनर, डिजीज पार्टनर मतलब जो
जो पार्टनर, जिस पार्टनर का डेथ हो गया उसको हम डिसीज्ड पार्टनर बोलते हैं, ठीक है। तो यही प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि उसको डायरेक्टली हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रॉफिट को ट्रांसफर हम करते हैं उसके लीगल हायर्स को, ठीक है, उसके फैमिली मेंबर्स को, वाइफ को, हस्बैंड को, बच्चे को, मम्मी को, पापा को, जो भी है उसके फैमिली में, ठीक है। लीगल हायर्स को हम ट्रांसफर करते हैं और उसके लिए हमको एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है जो कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। नाउ लास्ट बनता है इसमें भी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेशन करना है, ये सारा चीज हमें डिस्कस करना है, ये सारे टॉपिक्स है जिनमें से कि कुछ टॉपिक्स तो सेम होंगे, जैसे एनपीएसआर है या फिर गुडविल है, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है, ये सब लगभग सेम होंगे, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं, फंडामेंटल से। तो फिर बढ़ते हैं और देखो शेयर, अब यहाँ पे नया क्या है, यहाँ पे नया है ये शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट हम दो तरह से निकाल सकते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ठीक है। तो आज हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फिर कहीं मत जाना, यहीं बने रहना, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने बोला कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ डिसीज्ड पार्टनर अगर हम कर रहे हैं तो उसमें दो बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक टाइम बेसिस, ठीक, और दूसरा टर्नओवर बेसिस, ठीक है। तो टाइम बेसिस का फॉर्मूला है ये, प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इक्वल्स टू, अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स एवरेज प्रॉफिट्स इनटू टाइम टिल डेथ डिवाइडेड बाय, अगर डेज में हो तो 365 और मंथ्स में हो तो 12 इनटू डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, टाइम बेसिस का। कैलकुलेशन हम क्या कर रहे हैं, डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट, ठीक है। नाउ अगर सेकेंड टर्नओवर बेसिस पे अगर कैलकुलेट करना हो तो ये फॉर्मूला है उसका, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इक्वल्स टू लास्ट ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर्स सेल इनटू सेल्स टिल डेथ इनटू डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलाज है, अब इन दोनों फॉर्मूलाज को पुट करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज देखो फॉर्मूला बेस्ड रहने देते हैं, इतना ही रहने देते हैं, अब टाइम बेसिस का क्वेश्चंस दोनों का करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू।